90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले साल इन्हीं दिनों जिस लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उससे हम आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। भूलना कठिन है। संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि 4 बार बढ़ाई गई थी और उसके बाद से अब तक अनलॉक होने का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल देश अनलॉक 10 से गुजर रहा है, मगर देश के करीब 1/3 हिस्से में फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। चिंता कायम है। सिर्फ यह महारोग ही मुसीबत नहीं है, उसके साथ समस्याओं का पूरा गिरोह सा चल रहा है। 1,60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग अपनी माली हालत से बेहाल हुए हैं। कोरोना से हानि के अनेक आंकड़े सामने आते रहते हैं और दिल केवल यही चाहता है कि जल्द से जल्द इससे मुक्ति मिले, और इस चाह में लॉकडाउन से मुक्ति भी शामिल है। यह बहस तो अनंत काल तक जारी रहेगी कि कोरोना ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या लॉकडाउन ने। यह बहस भी हमेशा रहेगी कि क्या लॉकडाउन ही बचाव का एकमात्र विकल्प था। इसी दुनिया में ताइवान जैसे देश भी हैं जहां एक दिन भी लॉकडाउन नहीं लगा और बीमारी का भी पांव पसारने नहीं दिया गया। ताइवान का अध्ययन और अनुभव हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे तमाम देशों से हमें युद्धस्तर पर सीखना चाहिए जो बगैर लॉकडाउन के महामारी से लड़ गए। विशाल आबादी वाले भारत जैसे देश को यह सोचना और परखना होगा कि ऐसी संक्रामक बीमारियों की स्थिति में क्या हमारे पास लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। क्या हम अपना काम करते हुए सामान्य जीवन जीते हुए किसी महामारी से नहीं लड़ सकते। यहाँ यह विवेचना भी महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन का हमने कितना आदर किया है। लॉकडाउन तोड़ने वाले कितने लोगों को जेल भेजा गया। हमारी स्वच्छंदता और तंत्र की उदारता कई बार विचलित कर देती है। लॉकडाउन ने जहां समाज के धैर्य की परीक्षा ली है, वहीं कोरोना ने हमें नई जीवन शैली के बारे में सोचने पर विवश किया है। शारीरिक दूरी बरतना एक स्वभाव है, पर चौराहे से धर्मस्थल तक परस्पर शारीरिक दूरी बनाए रखना क्या हमारे लिए संभव है। क्या हम यह बात समझ पाए हैं कि भीड़ में न सुरक्षा संभव है, न भक्ति और न स्वस्थ सभ्यता। इस महामारी के बाद हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में एक अलग अध्याय जोड़कर नागरिक शास्त्र पढ़ाने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। विशेषज्ञ अभी यह नहीं बता पा रहे कि कोरोना कब जाएगा, तो यह बताना भी संभव नहीं कि लॉकडाउन की आशंका कब खत्म होगी। अतः आगे हमारी सुरक्षा का एक ही रास्ता है। हम खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जीना सिखाएं। कोई शक नहीं,
कोरोना ने हमारी चिंताओं को जितना बढ़ाया है, उससे कहीं ज़्यादा चिंताएं लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई हैं। स्टॉप।